बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल क्योंकि हमारे जीवन का आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। तो हमने अपार्टमेंट खरीदा है जर्मनी में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था हमारे लिए कि हमें खरीदना चाहिए या रेंट पे जाना चाहिए। एक्चुअली हुआ यूं कि हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वो रेंटेड अपार्टमेंट है और उसने जो उसका ओनर है उसने उस अपार्टमेंट को सेल कर दिया। अब जब उन्होंने सेल किया तो जिसने खरीदा है उसको खुद रहना है वहां पे। तो ये जर्मनी के अंदर एक रूल है कि अगर आप सिर्फ रेंट बढ़ाने के लिए किसी को निकालना चाहते हो अपने अपार्टमेंट से तो आप लीगली प्रोटेक्टेड हो, तो आपका ओनर आपको ऐसे ही निकाल नहीं सकता। बट हमारे केस में जिसने खरीदा है उसको खुद ही रहना है, तो इसलिए उसने हमें 3 महीने का नोटिस दिया, तो हमें वहां से निकलना था। हमने जब आसपास के अपार्टमेंट्स देखे तो उनका जो रेंट था उनका रेंट काफ़ी ज़्यादा था। फिर हमने कैलकुलेशन की कि अगर हम कुछ डाउन पेमेंट करते हैं और हमारा इंस्टॉलमेंट अगर उसी के आसपास आती है जितना हमारा बढ़ा हुआ रेंट है, सो रादर देन हम रेंटेड अपार्टमेंट में जाएं हम खरीद भी सकते हैं। तो काफ़ी कैलकुलेशन चली, 8-9 महीने का प्रोसेस था ये। तो इस प्रोसेस के बाद हमने फाइनली डिसीजन लिया कि हम अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। तो हम कल गए थे अपार्टमेंट का हैंडओवर लेने। तो प्लान तो ऐसा था कि हम चारों जाएंगे और हैंडओवर लेंगे, बट घर में हमें पैकिंग भी करनी है और अभियान भी परेशान हो रहा है, छोटा है अभी। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि मैं और आराधना जाएंगे और नुपुर और अभियान बाद में आएंगे। तो जी आज हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि मैं और आराधना जा रहे हैं अपने नए घर की चाबी लेने। So I'm very happy. Thank you God. तो हम पीछे वाली गली में रहते हैं और नेक्स्ट गली में ये वाली जो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसमें हमारा फ्लैट है। और वो जो एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये है हमारा एजेंट जिसने घर बिक पाया है। तो आज हम इसके साथ, तो उस घर की ओनर है, उसके साथ घर को एक बार लास्ट पे इंस्पेक्शन करेंगे और घर का इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करने के बाद कीज़ हैंड ओवर होंगी। और आज सुबह सुबह मैं आया हूँ एक कंपनी के पास जो कि मोबिलिटी कंपनी है। तो यहाँ पे क्या आता है कि अपने आप मोबिलिटी पार्टनर भी, जैसे मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं, उनको भी हायर कर सकते हो। बट हमारा सिर्फ 5 या 6 फर्नीचर है जो थोड़ा बड़ा है और हमें उसी के लिए हेल्प चाहिए थी, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और हमने जो घर लिया है वो हमारे घर से 200-300 मीटर दूर है सिर्फ। तो उसके लिए उन्होंने मांगे 1000 यूरोज विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ₹1,00,000। और हमने कहा हम असेंबली, अनअसेंबली, डिसमेंटल और असेंबली भी हम ही खुद करेंगे, आपको सिर्फ गाड़ी में रखना है और वहां पे लेके जाना है। तो उनके इंश्योरेंस के चार्ज होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। मैंने काफ़ी फ्रेंड से बात करी, यहाँ के लोगों से बात करी, उन्होंने कहा इतना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक कंपनी है जो कि ट्रक प्रोवाइड करती है, व्हीकल प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको जो 12.5 यूरो पर घंटे के हिसाब से काम करते हैं। तो हमने फिर वही डिसाइड किया कि वही लेते हैं। और मैंने कल डिसमेंटल किया सारा फर्नीचर। तो अभी मैं सिक्सिट एक कंपनी है, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मुझे ट्रक हायर करना है और 2 स्टूडेंट्स मिलेंगे मुझे, और उसके बाद हम सीधे घर जाएंगे, लोड करेंगे और अनलोड करेंगे अपने नए अपार्टमेंट में। तो ऐसा रहने वाला है आज का दिन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी अभी मैं सिक्सिट पे पहुंच चुका हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि आपको व्हीकल प्रोवाइड करती है, ट्रक्स प्रोवाइड करती है मूविंग के लिए। और अगर आपको किसी और देश जाना है और आप व्हीकल हायर करना चाहते हैं तो आप व्हीकल भी हायर कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये पता पड़ा कि आज है फ्राइडे, तो हमारे जो ट्रक है वो बड़ा ट्रक है और उसकी कॉस्ट पड़ेगी 122 यूरोज। सो द पॉइंट इज़, ये कह रहे हैं कि वीकेंड पे अगर आप लेते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 3 दिनों में अगर आप कोई भी ट्रक लेते हैं मूविंग के लिए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि सारे लोग उसी टाइम पे घर मूव करना चाहते हैं कि उनको छुट्टी ना लेनी पड़े। और मंडे से थर्सडे ये सस्ते होते हैं। तो कह रहा था कि आज जो हमारी कॉस्ट पड़ी है ट्रक की वो है 122 यूरोज। और अगर इसको हम मंडे टू थर्सडे के बीच में लेते हैं, मतलब अगर हम अपनी शिफ्टिंग कल प्लान करते हैं, तो ये पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली 50 यूरोज। तो हमें डबल से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है आज। तो इनका प्रोसेस क्या रहता है कि ये आपको फुल टैंक ट्रक देंगे। यहाँ पे रेंटल का हर जगह यही है कि आपको जब गाड़ी मिलती है तो फुल टैंक मिलती है, और आप जब गाड़ी रिटर्न करते हो तो आपको टैंक दोबारा फुल करा के देना होता है।
सामान शिफ्ट करने के बाद हमने सबसे पहले अपने घर में पूजा की और भगवान का धन्यवाद किया। तो ये आज पूरा दिन निकल गया, कल का पूरा दिन निकल गया। कल जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने कल घर शिफ्ट किया था, जैसा कि आपने देखा। और आज फिर यहाँ पे सारी चीज़ें असेंबल खुद करनी पड़ती है। मैंने खुद ही डिसमेंटल किया और खुद ही असेंबल किया। अब अभियान छोटा है, आरना भी छोटी है और हमें इस घर में रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी अगर हम बेड ना बनाते। तो कल मैंने 90% 70% फर्नीचर असेंबल कर दिया था। थोड़ा बहुत बचा था वो आज कर दिया। उसके अलावा भी अभी घर पूरा फैला हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कबर्ड में जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो स्टोर में जाएंगी, तो बहुत ही हेक्टिक था। और आज ये जो पॉसिबल हुआ है शिफ्टिंग, ये सिर्फ नुपुर, आरना और अभियान की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये लोग थोड़ा परेशान भी हुए, बट इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फाइनली सब कुछ हो चुका है और अब हम आए हैं सेलिब्रेट करने। सो इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू कि आप अपना घर खरीदें और वो भी विदेश में। तो अभी हम सारी दिन की मेहनत के बाद अब हम खाना खाने आए, क्योंकि घर पे अभी इंतज़ाम नहीं है कि हम खाना बनाएं और हम थक भी इतना चुके हैं कि खाना बनाने की हिम्मत नहीं। तो बस अब खाना खाते हैं और कल जो भी चीज़ें असेंबल हो गई हैं, अब जो बाकी सामान बचा हुआ है उसको शेल्फ पे लगाएंगे और उसके बाद बस नए घर में शुरुआत करेंगे। तो अब हमने फाइनली सब कुछ रैप अप कर लिया, सारा सामान उठा लिया है। फाइनल हम देखने आए थे, क्योंकि कुछ सामान अंकित ने कल छोड़ दिया था। तो अब हम जा रहे हैं, हमारा घर यहाँ से पास ही है, जैसे कि आपको पता है। तो अभी आरना अपना स्कूटर ले जा रही है और नेक्स्ट राउंड में वो अपनी साइकिल ले जाएगी। ये फ़ायदा होता है पास घर लेने का। तो काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में हमें खुद काम करने की आदत नहीं होती। हम वहाँ पे बुलाते हैं मूवर्स एंड पैकर्स। यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो बुलाए थे, पर वैसे जो अंकित ने खुद सारा असेंबल डिसअसेंबल किया अभियान के साथ हमें मैनेज करना था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एक्चुअल में 2 दिन तो बहुत स्ट्रेसफुल भी थे। तो जी इंडिया में जो फर्नीचर आता है, इंडिया में फर्नीचर आता है बड़े बड़े पार्ट्स में। तो लोग आते हैं, 2-4 बोल्ट लगाते हैं और असेंबल हो जाता है। यहाँ पे चीज़ें आती हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि IKEA जो भी डिलीवर करता है उसको कहता है डू इट योर सेल्फ। तो यहाँ पे जो फर्नीचर आता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में आता है, बहुत सारे स्क्रूज होते हैं, तो टाइम डिसमेंटलिंग और असेंबली में बहुत लगता है। तो फाइनली हमारी बहुत सारी असेंबली हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। नुपुर ने बताया आपको रैप अप हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ अभी गाड़ी से, अभियान जा रहा है अपनी प्रैम से, आरना जा रही है अपने स्कूटर से, और हम शाम को आएंगे। मुझे 1 राउंड और लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद मुझे अपनी साइकिल पिक करनी है। तो ये जो गाड़ी है, इस तरह की गाड़ी लेने का फ़ायदा ये है कि इसमें हमने बहुत सामान ट्रांसपोर्ट किया है। सो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह की गाड़ी लेने का फ़ायदा ये है कि इसमें जो पीछे का बूट स्पेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जैसे नॉर्मली होंडा सिटी के अंदर वो स्लांटेड मिरर होता है पीछे, और उसके बाद फिर डिग्गी होती है। तो इसमें वो स्लांट वाला नहीं होता, वो पूरा रूफ तक होता है, लंबी डिग्गी है इसके अंदर। तो इसमें हमने काफ़ी सामान ट्रांसपोर्ट किया है। तो हमने ट्रक से 2 बार ट्रक आया था यहाँ पे, और उसके बाद भी कुछ सामान ऐसा था जो हमने लास्ट टाइम के लिए रखा था। तो मैं कल से कम 10 चक्कर लगा चुका हूँ गाड़ी में। और एक्चुअली रीज़न इसका ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ असेंबल करनी पड़ती है। तो यहाँ ये वाला जो नया वाला घर है ये रेडी नहीं था, और उस घर में बच्चे थे, नुपुर थी, खाना भी बनाना था। तो बहुत सारा सामान था जो उस घर में था जो हम यूज़ कर रहे थे। और ट्रक के जाने के बाद फिर हमने वो, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए असेंबल करने के बाद, तो उसके बाद काफ़ी कुछ हमें पिक करके लाना पड़ा अपने आप। थोड़ा स्ट्रेसफुल था बट बहुत अच्छा था। तो बस आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, करते हैं अपने घर को सेटअप, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।